राजस्थान की शहरी आबादी को रोजगार के जरिए राहत देने के लिए राजस्थान में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर से इस योजना को लॉन्च कर रहे हैं। योजना से जुड़ने के लिए नगरीय निकाय क्षेत्रों में तेजी से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चल रही है। इस योजना के तहत शहरी लोगों को मनरेगा की तर्ज पर 100 दिन का रोजगार मिलेगा। साथ ही इस योजना के संचालन के लिए गहलोत सरकार 800 करोड़ रुपए खर्च करेगी। दरअसल अब तक मनरेगा के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरतमंदों को रोजगार दिया जा रहा था, लेकिन अब इस योजना को शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों के लिए नए रूप में क्रियान्वित किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों के नागरिकों को उनके निवास क्षेत्र के आसपास रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि शहरी परिवारों को संबल दिया जा सके। सरकार का दावा है कि ये योजना शहरी क्षेत्र के बेरोजगार नागरिकों को रोजगार देने में कारगर साबित होगी। इस योजना के माध्यम से राजस्थान के नागरिकों के जीवन स्तर में भी सुधार लाने की तरफ कदम बढ़ाया गया है। बहरहाल इस योजना के जरिए शहरी जरूरतमंदों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने पर फोकस होगा ताकि सामान्य प्रकृति के काम अकुशल श्रमिक करें। वहीं 18 से 60 साल की उम्र के सभी और शहरी निकाय सीमा के भीतर रहने वाले लोग योजना के लिए पात्र होंगे। इसके अलावा महामारी, आपदा के अलावा विशेष परिस्थितियों में प्रवासी मजदूरों को भी इसमें शामिल किया जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में बात करेंगे राजस्थान में पहली बार शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की जा रही है। नरेगा की तर्ज पे जो ग्रामीण क्षेत्र में है, अब वो शहरी क्षेत्र में कोई भी युवा 100 दिन के रोजगार की गारंटी उससे सरकार देगी। और इसकी वजह बताई जा रही है कि काम हो सकेंगे और उसके अलावा बेरोजगारी जो इस समय कोविड के बाद की एक आवश्यकता है उसे दुरुस्त किया जा सकेगा। अब इस योजना पे कुछ सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सरकार का ये कहना है कि बिगनिंग है, पहली बार एक प्रयास किया जा रहा है।
इसे सफल करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ जयपुर के पूर्व महापौर और भाजपा नेता पंकज जोशी साहब हैं। राजस्थान कांग्रेस के प्रवक्ता आर.सी. चौधरी जी हमारे साथ हैं। हमारे सहयोगी योगेंद्र पंचोली हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। मैं आपके पास आना चाहूंगा पंकज जी, पहली बार राजस्थान में, क्योंकि 2022-23 के बजट में ये अनाउंस किया गया था कि ग्रामीण क्षेत्र की तर्ज पर शहरी क्षेत्र में भी रोजगार गारंटी योजना शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री उसका आगाज कर रहे हैं, तो किस तरह से देखा जाए इस योजना को? देखिए योगेंद्र जी, योजना का नाम अच्छा है, योजना का हो सकता है कि स्वरूप जो बनाया गया वो भी ठीक हो, लेकिन कहीं ना कहीं जब बनाया गया योजना को तो उसमें खामियां इतनी हैं कि शायद वो जो है अपने पथ से चलना ही शुरू नहीं करे। क्योंकि देखिए दो बड़ी चीजें हैं, क्या आज की डेट में शहरी और ग्रामीण की जो परिस्थितियां हैं उनका यदि आप टोटल एनालिसिस करेंगे इंडियन इंडेक्स के अनुसार भी, तो बेसिकली लगभग जो है 2.5 गुने का फर्क है ग्रामीण परिवेश में और शहरी परिवेश में, और वो भी खास करके राजधानी के अंदर, जहां आप ये कह रहे हैं कि 259 रुपीज पर डे किसी लेबर में कोई व्यक्ति अपने रोजगार को पा करके ये कह सकता हो कि मैं जीवन यापन कर सकता हूं। आज मुझे बताइए कि 259 रुपीज तो यदि वो उसका कार्य क्षेत्र पे जाकर देंगे तो वहां उसका किराया, और यदि बाई चांस वो अपने व्हीकल से चला गया तो उसका लगभग 40% अमाउंट तो वहीं खर्च हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूं कि इन चीजों को देखते हुए यदि एक चीज सबसे बड़ी ये है। दूसरा, शहरी निकायों के अंदर, आज भी मैं शहरी निकाय में रहा हुआ हूं, शायद शहरी निकायों में रोजगार की गारंटी के बजाय आपके पास में आप ही की सरकार की लगातार पॉलिसीज थी, अभी सरकार की पॉलिसीज है कि वहां पर रोजगार परमानेंट सृजन करने के बहुत सारे तरीके हैं। परमानेंट सृजन करने के तरीके हैं, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, केवल आप ये कह रहे हैं कि साहब 100 डेज देंगे। क्या मुझे बताइए 259 का यदि पूरे साल भर में 100 रुपीज देते हैं तो क्या एक व्यक्ति जो भी अभी जो है एक युवा है 25,900 रुपए में क्या अपने खुद का फूड भी तैयार कर सकता है? क्या 25,900 रुपए में खुद भी एक अपने आराम से यहाँ कहीं रह करके, किसी को कमरे पे छोटा सा कमरा किराया लेकर के या कहीं करके 25,900 पे रह सकता है? क्या शहर में काम कर सकता है क्या? तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इन चीजों में बहुत सारी खामियां हैं, उन पर शायद विचार नहीं किया गया, केवल जो है धरातली बना करके और उसको इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की गई है। चलिए आर.सी. चौधरी जी जवाब देंगे इसका। चौधरी साहब, योजना है, मुख्यमंत्री ने अनाउंस किया जिसे लागू कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष इस पे एक सवाल खड़ा कर रहा है कि योजना अच्छी हो सकती है लेकिन धरातल पे उसके एक्सरसाइज नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो रेट मिलेगी किसी व्यक्ति को वो नाकाफी है। मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के ये प्रवक्ता ही नहीं, इससे पहले भी देश के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने मनरेगा को लेकर उपहास उड़ाया था और उन्होंने कहा था ये यूपी की जीती जागती असफलता की स्मारक होगी। उन्होंने इस बात से संसद के अंदर कहा था और वो योजना 2006 में शुरू हुई थी और 2014 में प्रधानमंत्री बने। उसके बाद में उन्होंने इस बात का उपहास उड़ाया, लेकिन जब कोविड का दौर रहा या दूसरी और चुनौतियां रही, उसी चुनौतियों के बीच में यही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसी मनरेगा योजना का गुणगान करते थे और उनके आंकड़े गिनाते थे और देश के सामने उनके आंकड़े जब रखते थे तो उनकी छाती चौड़ी होती थी। आज वही भारतीय जनता पार्टी इस योजना को लेके उपहास उड़ाने का काम करती है। मैं सोचता हूं कि ये जब योजना लेके आए तो राजस्थान की विधानसभा में इसमें बहस हुई। अगर भारतीय जनता पार्टी के पास में कुछ मुद्दे थे, कुछ अगर गहन अध्ययन था तो सार्थक चर्चा करते और बेहतर बनाने का प्रयास करते, लेकिन राजनीतिक तौर पे किसी भी अच्छे कार्य का आप राजनीतिक प्रतिद्वंदी होने के कारण अगर उसका उपहास उड़ाएं, उसकी निंदा करें, मुझे लगता है ये कहीं भी ठीक नहीं है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के नेता की मुझे लगता है कि इतनी मेच्योरिटी और परिपक्वता नहीं रही होगी। ये तो खुद मेयर रहे हैं और ये जानते हैं कि यहाँ से जाके वहां पे ट्रांसपोर्टेशन का होगा। जो व्यक्ति जिस वार्ड में रहता है वहीं पे उसके कार्य का समायोजन किया जाएगा, उसी जगह पे उसको कार्य का समायोजन किया जाएगा। किस प्रकार से आज देश के अंदर महंगाई बढ़ी हुई है, लोगों का जीवन यापन करना बड़ा मुश्किल है, निवाले पे उसके टैक्स है, रोटी का आधा टुकड़ा सरकार छीन रही है और उस छीनती हुई सरकार को 259 रुपए भारी लगते हैं। अगर आप में उन गरीब के प्रति, उनके प्रति अगर दया होती तो मुझे लगता है 18 जुलाई का वो वक्तव्य याद होता जब देश के गरीब के निवाले, देश के आम आदमी के निवाले पे आपने आटा हो, पनीर हो, दूध हो, छाछ हो, लस्सी हो, मखाना हो, सब पे जब जीएसटी इम्पोज की, उस समय सोचना चाहिए था। उस समय आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का एहसास होना चाहिए था, सांसदों को बोलना चाहिए था, केंद्र की सरकार को और प्रधानमंत्री जी को कि गरीब के निवाले पे टैक्स मत लगाइए। ये कह रहे हैं कि ये जो पैसा है वो कम है, कीजिए ना, आप शुरुआत कीजिए ना। केंद्र में मनरेगा की योजना है, हर प्रतिवर्ष बजट आप धीरे धीरे घटा रहे, उसको बजट को बढ़ाइए, उस योजना को दीजिए। कहीं ना कहीं आप वो माइलस्टोन तो तैयार कीजिए जिससे आप कह सको छाती दबा के कि भाई हमने ये किया इसलिए आपकी ये कम है। इसलिए मैं कहता हूं, निंदा के लिए निंदा नहीं, उन लोगों के लिए जो अपने चूल्हे की आग जलाना चाहते हैं, जो उज्ज्वला में ज्वाला बंद हो गई
उसमें पुनः ज्वाला जो लाना चाहते हैं उनके लिए रामबाण की तरह है। मैं साधुवाद करना चाहता हूं राजस्थान की सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का, जिन्होंने इस गरीब की पीड़ा को समझा और शहर के अंदर वचन दिया इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के तहत शहर में निवास करने वाला हर व्यक्ति 100 दिन की रोजगार की गारंटी अगर कोई देती है तो ये कांग्रेस की सरकार देती है अपने लोगों को। मैं योगेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा। सवाल उठना प्रतिपक्ष का काम है। आरसी चौधरी साहब ने कहा कि इसमें बताते, खैर चलिए योजना शुरू हो रही है, बहुत सारी बातें हैं, सेशन आने वाला है 19 तारीख से, और जब भी चर्चा होगी तो मुझे लगता है इस पे चर्चा जरूर करेंगे। और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि काम जो है वो किस तरह के होंगे, क्या सेट्स तैयार किए जाएंगे या फिर जो एक पैरामीटर बना हुआ है नरेगा का उसी तर्ज पे इसे लॉन्च किया जा रहा है। जो मैं सुन पा रहा हूं कि सफाई व्यवस्था रहेगी, कुछ इस तरह की चीजें रहेंगी, तो युवा में कुछ इस बात को लेकर के कई नाराजगी या जोश, किस तरह की स्थितियां हैं? देखिए, मोटे रूप से तो इस योजना के लिए जो क्राइटेरिया तय किया गया उसमें 18 साल से 60 साल का कोई भी व्यक्ति, बुजुर्ग तक भी उसमें अप्लाई कर सकता है। जॉब कार्ड, देखिए मनरेगा की तर्ज पर ही इसमें भी अप्लाई जो करता है उसका जॉब कार्ड बनाया जा रहा है। लगभग 3.5 लाख लोगों ने अब तक इसमें अप्लाई किया है, उनके जॉब कार्ड बनकर लगभग तैयार हैं। और हालांकि इसमें जिस तरह से पंकज जी सवाल भी उठा रहे थे कि 259 रुपए एक जो पैसा रखा गया पर डे का वो कम रखा गया है। हालांकि इसमें संशोधन है, सरकार ने इस पूरे बजट 2022-23 में इसके लिए 800 करोड़ का प्रावधान भी किया है। और व्यक्ति अपने क्षेत्र में, देखिए आशीष जी सही कह रहे थे कि कोई व्यक्ति शहरी क्षेत्र में जहां रहता है तो उसकी एक परिधि होगी कि उसको ज्यादा दूर जाना नहीं पड़े, वहीं पर चाहे डोर टू डोर कलेक्शन हो, सेग्रीगेशन का काम हो, इसके अलावा चाहे पेड़ पौधे लगाने का काम हो या उनकी कटाई छटाई का काम हो, तमाम ऐसी चीज जिससे व्यक्ति को कैसे भी रोजगार दिया जा सके। और इसमें ज्यादा पाबंदी भी नहीं रखी गई है, क्योंकि उद्देश्य तो यही है कि जिस तरह से मनरेगा ने पूरे वर्ल्ड वाइड जो मनरेगा उसका नाम हुआ 2006 से लेकर पूरी दुनिया में वो छाई की, हिंदुस्तान में इस तरह से योजना है जो आम आदमी को ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार दे रही है, उसी तर्ज पर इसकी ये जो योजना है उसको धरातल पर लाने की तैयारी है। लेकिन इसमें संशोधन की भी मांग उठ रही है, आने वाले दिनों में वो भी देखने को मिलेंगे। लेकिन मोटे तौर पर शहरी क्षेत्रों में जो नगरीय निकाय हैं वो डेडिकेटेड होकर अभी फिलहाल जिस तरह से स्वायत्त शासन विभाग इस पूरी मुहिम में जुटा है कि किस तरह से लोगों को तुरंत, पिछले दिनों एक आदेश भी यहां पर जारी हुआ था, यूडीएच मंत्री ने इसमें निर्देश भी दिए थे कि जो लोग अप्लाई कर रहे हैं तुरंत उनके जॉब कार्ड बना दिए जाए और ज्यादा अहिर्ता उसमें रहे, जो बैरियर्स ना रखे जाएं ताकि लोगों को रोजगार है। लेकिन इसमें यही माना जा रहा है कि जिस तरह से आप सही कह रहे थे कि कोविड में जिस तरह से लोगों ने अपनी रोजगार खोए, तो कम से कम उनको 100 दिन में 365 दिन में से अगर 100 दिन का रोजगार मिलता है और 25,900 रुपए उनके अगर खाते में आते हैं, उनको मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको एक संबल मिलेगा। पंकज जी, लगता है आपको कि आपने कहा कि चलिए योजना ठीक है, लेकिन आप उसके बजट को लेकर के आप सवाल खड़ा कर रहे हैं कि पैसा इतना मिलना चाहिए कि 500 रुपए दिहाड़ी मजदूर को मिल जाता है, तो 259 रुपए में कोई भी व्यक्ति जाके वहां काम करेगा। अप्लाई किया है लोगों ने, लगता है कि धीरे धीरे इसमें कुछ सुधार हो सकता है, गुंजाइशें बहुत हैं। देखिए, मैं फिर कहना आपको दो बड़ी चीजें हैं। आज मुझे बताइए कि क्या देश का इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? क्या देश का पिछले 14 साल से आज देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा कि नहीं बढ़ा? क्या जिन चीजों के ऊपर हम आत्मनिर्भर नहीं थे, आप आत्मनिर्भर बन रहे कि नहीं बन रहे? मुझे बताइए, क्या राजस्थान इंडस्ट्रियल हब नहीं बन सकता? क्या राजस्थान के अंदर आज आप वहां जब इंडस्ट्री चलाते हैं, मुझे बताइए इंडस्ट्री की लेबर रेट क्या है भैया? क्या लेबर रेट है? 750 रुपीज से नीचे लेबर रेट नहीं है। 750 रुपीज पर डे लेबर रेट है। उसके बाद वहां पर लेबर जो है, आज की डेट में लेबर अवेलेबल नहीं है, राजस्थान की लेबर काम नहीं करती है, पड़ोसी राज्यों से लेबर आती है, वो हमारे यहाँ काम करती है। और इसका जो कहना है, मैं कह रहा हूं कि झूठ बोलना बड़ा आसान है, लेकिन आपने कहा जब कोविड काल के अंदर यहां से पलायन हुआ तो यही सरकार थी जो चिल्ला रही थी कि सब लोग जा रहे हैं, इनका क्या व्यवस्था होगी, इनको लोग कैसे भेजेंगे? तो मुझे बताइए कि क्या आप इस टाइम के याद नहीं था कि आपको लोग बाहर से आकर के यहाँ काम कर रहे हैं? क्योंकि आपका जो है इस तरीके की चीजें आप हमारे लोगों के लिए क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या स्किल डेवलपमेंट के लिए आपने मुझे बताइए कौन सी चीजें आपने कर दी? क्या आज की डेट के अंदर इतनी चीजें होने के बावजूद भी आपके पास कोई भी डाटा हो? मैं कह रहा हूं कि आज आप कोविड में देखिए डाटा है, हर एक चीज का डाटा, किस आदमी को कब वैक्सीन लगी, किस आदमी ने लगाई, कितने टाइम में बची, कितनी बची। मैं आज आपको कह रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि सरकार ने पिछली बार से लेकर के अब इन 4 सालों में
केवल लेबर पे 18,000 करोड़ के जो है सॉफ्टवेयर परचेज किए। एक भी सॉफ्टवेयर पे ऑनलाइन बता दे कि ये ऑनलाइन हमारा चल रहा है और इस ऑनलाइन से आप ये देख सकते हैं कि ये हम काम होगा, लेकिन अभी भी झूठ बोलेंगे कि हाँ हमारा ये वाला काम होगा, हम दिखाएंगे। मैं पहली बात बताऊं। दूसरी बात कह रहे हैं कि बड़े जोरदार से कह रहे थे कि साहब आप ये है, मुझे बताइए कि आपने कहा कि साहब जो है लोगों की निवाला छीन रहे हैं, मुझे बताइए 15 लाख मेट्रिक टन, ये वही सरकार है ना जिसके बाबूलाल नागर साहब जो है उस टाइम पे खाद्य मंत्री हुआ करते 2005 में जब यहां पर था, तो मुझे पूछा था इस सरकार ने 5,000 मेट्रिक टन, उस टाइम के लगभग 4.5-5 करोड़ की जनता थी, 5,000 मेट्रिक टन हमारी चने की दाल और मटर की दाल खरीद करके ऑर्डर प्लेस किया था 5,000 मेट्रिक टन का, और उसमें कह रहे थे कि हमने जो है बाहर से विदेशों से आयात कर रहे हैं। अभी जो है केंद्र सरकार ने 15 लाख मेट्रिक टन स्टेट को कहा है कि एमएसपी प्राइस से नीचे 8 रुपए प्रति केजी का डिस्काउंट देते हुए, आपको सारा ट्रांसपोर्टेशन देते हुए हम आपको उपलब्ध कराएंगे। मुझे बताइए सरकार ने एक भी अभी कहा कि हम आप जो है दाल खरीदेंगे, नहीं कहा ना, इसलिए कह रहा हूं कि जो चीजें रोकना चाहूंगा पंकज जी, लेकिन इसका राजस्थान शहरी रोजगार गारंटी योजना से जो अपन चर्चा कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं। ये कह रहा हूं ना, मैं उस पे आना चाहूंगा। देखिए आपने कहा ना, मुझे बताइए किसी सरकार ने कहा था कि हम वेंडिंग जोन बनाएंगे, मुझे बताइए वेंडिंग जोन कितने हैं, मुझे बताइए क्या आज दी है। इन्होंने कहा था कि हम डेयरी को जो है लोगों को डेयरी देंगे, मुझे बताइए किसको डेयरी आपने दे दी, कितनी डेयरी दे दी अब तक आपने, अभी तक आपने कितने बार आवेदन मांग लिए, मुझे बताइए। आवेदन मांगे आज 1 साल पूरा हो रहा है, 1 साल पूरा हो रहा है आवेदन हुए, लोगों ने, लोगों के पैसे लगे हुए, लोगों के अप्लाई किए हुए, मुझे बताइएगा एक भी डेवलपमेंट की गई है ना, क्योंकि सरकार की नीयत में प्रश्न लगते हैं। और उसके बाद लगातार यदि आप देखेंगे तो मुझे बताइए कि आज जो है आपने कहा सफाई के काम कराएंगे, है ना, आप बैठे हैं, आपने देखा है, मैंने देखा है नगर निगम को, है ना, मुझे बताइए कि आज ही सरकार बता दे कि हमारी जो है बीट्स के ऊपर जो है कितनी लेबर है और उनके कितने के कार्ड बने हुए हैं और कितने की कार्ड के ऊपर हमारा पीएफ कटा हुआ है। इन्हीं की मेयर थी ना जो जाकर के क्या आई थी, पीएफ पे जो है शिकायत करके आई थी कि लोगों के पीएफ और ईएसआई के पैसे खा गए, ये इन्हीं की मेयर थी, मामले तो नहीं थी। और इन्हीं की मेयर ने जो है आरोप लगाया था कि अभी जो मंत्री है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, इन्हीं के उन्होंने लगाया था और इन्हीं के उन्होंने कहा था कि जो है एक तरीके से वो जो है नगर निगम है और वो उसी में आज काम दे रहे हो आप। पंकज जी आप मेयर रहे हैं, शहरी क्षेत्र की बात करें, आपके हिसाब से क्या होना क्या चाहिए लोगों को? देखिए रोजगार की तो बड़ी जरूरत है, कहीं पे भी ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, कोई सी भी जगह हो, तो किया क्या जाए, क्या होना क्या चाहिए? देखिए मैं बताता हूं आपको योगेंद्र जी, आज भी हमारे यहाँ शहरों के अंदर काम करने वाली लगभग 40% जो है लोग जो हैं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, वो लोग जो है रोजाना काम करते हैं, रोजाना घर जाते हैं। बिल्कुल। तो ये बात मान के चलिए कि जब 40% आदमी हमारे यहाँ की पूर्ति कर रहा है तो हमारे शहर की आवश्यकता आज की डेट में बहुत अधिक है। आज जो है बात इस चीज की नहीं है कि हमें जो है बेसिकली रोजगार है कि नहीं है, हमारे पास उन साधनों का बेसिकली प्रॉपर तरीके से लोगों के पास जो है उपलब्धता, उनकी सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटी, उनके जो है वर्किंग स्टाइल, ये सब चीजों का यदि उसको आश्वासन मिल जाता है तो मैं कह रहा हूं कि बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो प्राइवेट सेक्टर है, अदर सेक्टर्स है, अदर जो नए चीजें हैं वहां आने की बहुत सारी चीजें हैं। अब मुझे बताइए सरकार एक तरफ कहती है हम नौजवानों को रोजगार देंगे और मुझे बताइए कि आज की डेट में 72 साल के उम्र के आदमी को आपने जो है रिटायरमेंट के बाद में आपने उनको कंसल्टेंट के रूप में लगा रखे हैं। 72 छोड़िए 78 साल के लोगों को, अभी आप फाइनेंस डायरेक्टर बना रहे हैं 74 साल के लोगों को, उनके लगातार रिलैक्सेशन दे रहे हैं। तो मुझे बताइए ये डबल पॉलिसीज नहीं चल सकती, आप एक पॉलिसी पूरी बनाइए। हाँ शहरी रोजगारों को दीजिए ना, हम कौन मना कर रहे हैं, लेकिन आप अपने जो है दीजिए। आज आप लालकोठी सब्जी मंडी में चले जाइए, मैं कह रहा हूं कि आज लगभग यदि आप और हम भी चलेंगे तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि यदि 50 मेट्रिक टन से कम कचरा उठ जाए, है ना, तो जितना कम उठेगा, है ना, उसका पैसा जो है मैं अपने घर से दूंगा। 50 मेट्रिक टन कचरा जो है लगभग लालकोठी क्षेत्र के अंदर भरा पड़ा है। मुझे बताइए कि आज क्यों नहीं उठ पा रहा भैया, आपका मैकेनाइजेशन नहीं उठ पा रहा। आप क्या उस आदमी को जो है उस मैकेनाइजेशन में कह रहे हैं सफाई में इस आदमी को लगाएंगे? आज जो आप डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की बात कर रहे हैं, उस आदमी से पूछिए जो उस गंदी गाड़ी के ऊपर बैठा था बेचारा, जिसकी आपके सिक्योरिटी और उसके स्वास्थ्य की चिंता नहीं है। मैं कह रहा हूं आज चीजें होने वो चीज चाहिए कि आपके पास सेग्रीगेशन का मंत्र होना चाहिए, सेग्रीगेशन चीज होनी चाहिए, लोगों को वर्क मिलना चाहिए, मैं कह रहा हूं होना चाहिए, लेकिन उनका एक पूरा का पूरा एक खाता तैयार होना चाहिए कि हाँ इन्हीं तरीके से हम ये काम देंगे। ये नहीं कि हम जो है डोर टू डोर कलेक्शन उनको सरकार का ये कहना है कि हमने एक्सरसाइज की है, बिगिनिंग है भी, देखिए जैसे जो उसमें अगर दुरुस्त करने की गुंजाइश होगी हम जरूर दुरुस्त करेंगे। मैं आरसी चौधरी साहब आपके पास आना चाहूंगा, मेयर साहब का अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, कुछ खामियां हैं जिसको लेकर के आपकी ओर इशारा किया है कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। योगेंद्र जी निश्चित रूप से मुझे तो क्या कहूं, मैं कहने के लिए इस चैनल पे थोड़ा सा ठीक नहीं लगा मेयर साहब को। मेयर साहब ने एक जिक्र किया कि ये लालकोठी सब्जी मंडी है, यहाँ पे इतने टन कचरा है। ये मेयर साहब जानते हैं कि ये लालकोठी के पास में नगर निगम है, उस नगर निगम की मेयर भारतीय जनता पार्टी की मेयर है।
और इसी नगर निगम की मेयर और आरएसएस के लोगों ने बैठ के 20 करोड़ रुपए भ्रष्टाचार के लिए जो सफाई की अब अपन इस पर इनसे सीखेंगे। इन्होंने जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं हम इनसे सीखेंगे, ये आदर्श होंगे। जयपुर की जनता ने 20 करोड़ रुपए लेते और रंगे हाथों पकड़े गए, वीडियो वायरल हुए। कहाँ पे हुए, किस जगह हुए, पूरा जयपुर जानता है, देश जानता है, राज्य जानता है। आपकी तो योजना है, रोजगार गारंटी योजना पे कहते ना, रोजगार गारंटी पे योजना पे लौट के आइए, कहते ना रोजगार गारंटी पे इन्होंने जिक्र किया हो तो कहते ना। मैं ये कह रहा हूं कि देश की अलग अलग राज्यों की सरकारों पे लोग मांग कर रहे हैं इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना जो राजस्थान की सरकार ने लागू की है वैसे हमारे राज्य में लागू होनी चाहिए। ये आने वाले समय में हर राज्य की सरकारों के बीच में ये जरूर जाएगी। ये एक गांधीवादी नेता की सोच है। इस राज्य के मुख्यमंत्री जो गरीब की असहाय की पीड़ा को पहचानता है, उनकी सोच है। आप और हमने सबने देखा था 5 किलो अनाज के बदले भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर वोट मांगती हुई नजर आई थी। आज वो 269 रुपए पे करे कि ये कम है, बढ़ाइए ना, कीजिए ना सहयोग। मैं इनसे पूछना चाहता हूं और मैं इनको कहना चाहता हूं, आप गरीब का जो एक सिलेंडर दिया था, आप जानते हैं उज्ज्वला का कितना आपने ढोल पीटा था, उसके अंदर कितने सिलेंडर्स की पहले सिलेंडर के बाद में दूसरी रिफिल नहीं हुई, क्योंकि जब 450 रुपए का सिलेंडर था तब उन्होंने भरवा लिया, उसके बाद में उसे दोबारा भराने की हैसियत नहीं हुई। आज देश के अंदर जिस प्रकार से बेरोजगारी चुनौती दे रही है, जहां पे लोगों के पास में अवसर खत्म हो रहे हैं, जहां पे मध्यम स्मॉल और छोटे जो उद्योग धंधे थे उसको नोटबंदी ने खत्म किया है, कोविड काल ने खत्म किया है, लोगों को निवाले की दिक्कत हो रही है। और उस निवाले की जब दिक्कत के समय एक सरकार उन्हें निवाले में सहारा दे रही है और दूसरी सरकार उसके निवाले से टुकड़ा छीन रही है। तय राजस्थान की जनता करेगी, आने वाला समय करेगा। ये जानते हैं कि राजस्थान की सरकार किस प्रकार से इस 7.5 करोड़ जनता की आवाज को अपने निर्णय में मुखर करती है। उसी को लेके आज साधुवाद करना चाहिए इस सरकार के निर्णय का, बधाई देनी चाहिए अच्छे काम के लिए कि जो बेरोजगार लोग हैं उनके घर पे आय का साधन आएगा और जो उज्ज्वला का सिलेंडर जो बंद था उसके अंदर ज्वाला कहीं ना कहीं प्रस्फुटित होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसे काम नहीं कर सकती। भारतीय जनता पार्टी निर्माण के कार्य में विश्वास नहीं करती, वो बिखराव के कार्य में विश्वास करती है, वो विभाजन के कार्य में विश्वास करती है। इसलिए हमारे सामने चुनौती है, एक तरफ देश को जोड़ने की और दूसरी तरफ जिन्होंने अपना रोजगार खो दिया, जिन्होंने अपना धंधा खो दिया, जिनका व्यवसाय खत्म होगा, उनके लिए हम रोजगार का सृजन करें और हमें इस राष्ट्र के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका का जो योगदान वो दे सकते हैं उसका हम सही सदुपयोग करें। चलिए पंकज जी, जो निर्माण आप करना चाहता है वही कांग्रेस करना चाह रही है, राष्ट्र निर्माण होना चाहिए। इनका ये मांग है कि अगर वास्तव में सरकार चाहे तो यूनियन गवर्नमेंट भी इस योजना को कर सकती है, उसी के माध्यम से हम इसे आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन योजना कारगर बनाने के लिए कुछ खामियां हैं, उसे दुरुस्त किया जा सकता है। देखिए, हर एक बार एक सरकार के साथ जो है मुख्यमंत्री जो है केवल इस प्रदेश के नहीं है, इस प्रदेश की जनता के जो है हिमायती है और वो जाकर के लास्ट बार बार ये कह करके कि वो कुछ दे तो हम काम चलें, क्या भिखारी के रूप में जो है इस जनता को प्रवेश करना चाहती है। और आज मैं बताता हूं आपको, 350 रुपए का जो है यही सरकार थी जिसने जो है 350 रुपए का एक जो है वैक्सीनेशन लगना था, उसके ऊपर कितना ढोल पीटा था, लगातार ढोल पीटते रहे। और जिस तरीके से देश की बजट रखा था, लेकिन बजट मैं कह रहा हूं आपको, जो आदमी 240 करोड़ से लेकर के 470 करोड़ रुपए तक का लोन आप ले आए, उसके बाद में आज मैं बताता हूं आपको कि जो आज इलेक्ट्रिसिटी की हालत है, मैं आपको बताता हूं, बैंकों से लोन कितना है 8.5% पर, इन्होंने लोन कितना रखा है, सरकार का लोन कितने पर है 14.75 पर। उसका बिल किसको भेज रहे हैं, अभी मेरे पास बिल आया, उसका बिल किसका भेजो है कि आपने कहा कि सिक्योरिटी राशि आपकी बढ़ा दी गई है, 14.75 आप ब्याज चार्ज कर रहे हैं और हमसे जाकर के जो है उसका जो है बिल भेज रहे हैं। सुबह सुबह की सब सिक्योरिटी मनी भी जमा कराइए और बिल भी जमा कराइए। एक सेकंड जी, मैं एक बात बता देना चाहता हूं सभी लोगों को, जेवीवीएनएल हो चाहे बिजली विभाग हो, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को इस मुगालते से निकाल देना चाहिए। वो मुख्यमंत्री हो चाहे मंत्री हो, मैं क्या कह रहा हूं, मुख्यमंत्री या मंत्री वो अपने रिमोट से चलाते हैं, अपनी हरदर्मिता से चलाते हैं, चाहे वसुंधरा राजे हो, चाहे भैरव सिंह शेखावत हो या फिर अशोक गहलोत हो। कोई भी मुख्यमंत्री गलतफहमी नहीं पाले कि हमने बिजली विभाग को ठीक कर दिया है। मैं उदाहरण दे सकता हूं, चाहे वो बस मैं देखिए एक सेकंड, जो मैं सच्चाई बता रहा हूं, सिक्योरिटी के नाम पर मेरे भी आया, मैंने भी समझने की कोशिश की कि सिक्योरिटी क्यों है। तो मेरे मित्र ने कहा वो एक्सीएन है कि मत कराओ जमा। मैं कहा फिर क्या होगा, कनेक्शन का बिल नहीं कटेगा। वो साल भर में जो आपने कंज्यूम किया उतनी राशि का पैसा डिपॉजिट रखना चाहते हैं और ये नोटिस हर बार भेजा जाता है। वो इस वजह से कि कल अगर आप यहां से छोड़ के चले जाते हैं तो वो पैसा बिजली विभाग का ना डूबे। मैं आपको बता रहा हूं, ये
आपके बहुत सारे लोग होंगे, पूछ लेना। और पहली बार नहीं है, बताता हूं सर आपको। सिक्योरिटी का पहली बार नहीं है, आपको बताया, मैं हर आपको बार रिकॉर्ड आता देता है। हूं, मैं रिकॉर्ड देता हूं। खैर, सरकार लेकिन दो मिनट 5 मिनट कहेंगे सर, अपन इसी मुद्दे पे लौटे, जी, जी। क्योंकि आपका ये कहना है कि जब पैसा नहीं है तो आप इस योजना को सफल कैसे करेंगे, जो मैं समझ पा रहा हूं, आप जो नहीं, घुमा करके नहीं, बात देखिए, करें। मैं दो बड़ी देखिए, बात है। बजट की बात है, 800 करोड़ रुपए के, ये मुख्यमंत्री से सवाल हम लोगों ने भी पूछा था कि साहब इसके बजट का क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि 800 करोड़ रुपए हमने इसके लिए मुकर्रर कर दिए गए हैं, तो उसमें पेमेंट का कोई इश्यू नहीं होगा। अब वो पैसा कैसे आ रहा है, देखिए योगेंद्र भाई, कैसे नहीं आ रहा, योगेंद्र भाई, मैं इस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन योगेंद्र भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को कहना चाहता हूं कि आज की डेट में हम ये नहीं चाहते कि मैं कैसे जिया, मैं ये चाहता हूं कि मेरे बच्चे आने वाले इस राजस्थान में कैसे जिएंगे, इस राजस्थान का नाम जो है इस हिंदुस्तान में कैसे दे सकेंगे। मैं नहीं चाहता कि बच्चे राजस्थान को छोड़ करके बाहर जाए और बाहर के लोग और बाहर जाए। तो मैं कह रहा हूं कि इन चीजों के लिए मुझे बताइए कि क्या इस प्रदेश को ऐसा क्यों लग रहा है आपको? इसलिए लग रहा है ना, छोड़ेगा? मुझे बताइए, इसलिए लग रहा है ना कि आप लगातार प्रदेश के ऊपर जो है कर्जे पे कर्जे करे जा रहे हैं। जब आज मुझे बताइए कि पिछले बार आपने कहा वसुंधरा जी का, मैं कह रहा हूं कि ऐसा कोई सा दिन नहीं है मेरे यहाँ का जिस दिन लाइट आपने जो है डिडक्शन नहीं हो, लेकिन पिछले करीबन जो है 20 तक जो है लाइट एक बार नहीं जाती थी जयपुर में, बाकी जाती हो कहीं भी, लेकिन लाइट नहीं जाती थी। अब की बार ऐसा कोई दिन नहीं है जहां आप आधा घंटा 1 घंटा जो है लाइट डिडक्ट करते हैं, चाहे वो फॉल्ट के कारण से करें चाहे अदर्स के कारण से करें। मैं कह रहा हूं कि ये जो चीजें हैं, आज जल की हालत क्या है, पानी की सप्लाई में क्या हालत है, तो मैं कह रहा हूं कि लोग आज ये चीज चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे रचनात्मक कार्य होने चाहिए। आपने कहा ना कि देखिए योजना, मैं फिर कह रहा हूं आपको कि योजना जो 2004 में आपने कहा कि मनरेगा बनी थी, मनरेगा योजना, गरीबी पे बात तो 1947 में भी हुई थी, आज भी गरीबी बात है, गरीब तो गरीबी कहलाता है, लेकिन गरीबी का जो हटाने का तरीका है, जो चीजें हैं वो कैसी है। आज नरेगा जब शुरू हुआ था और आज जो नरेगा है, नरेगा में आज रचनात्मक कार्य होकर के आ रहे हैं, मुझे आज लगातार होकर के आ रहे हैं। सर, मैं एक बात जानना चाह रहा हूं, कार्य। मैं एक बात जानना चाह रहा हूं कि 800 करोड़ की ये योजना गवर्नमेंट लेकर के आई है, तो आपके हिसाब से कर्ज जो है उसके अनुसार और 800 करोड़ का कर्ज भरा नहीं, करके कोई इस दिक्कत नहीं योजना को लॉन्च नहीं करनी नहीं चाहिए? करनी चाहिए, करनी चाहिए, मैं कह रहा हूं, लेकिन रचनात्मक कार्य होने चाहिए। लोगों को लगना चाहिए इस चीज का कि हाँ, इन लोगों को रोजगार दिया था, जो रोजगार पाए वो कहना चाहिए हाँ, मुझे समृद्धशाली रोजगार दिया था, मुझे इज्जतदार रोजगार दिया था। लेकिन कहीं ऐसा नहीं हो कि बात की तरह लोगों को कहे कि सीएच की तरह जो है आपने वादे किए और जाकर के बेचारे बाहर बैठे रहे, जाकर के वहां जो है लाकर के जो रोजाना आप उनको आश्वासन देते हैं, लेकिन रोजाना जो है कभी बेचारे जो है आपको तरफ करते हैं और आप मिलना बंद कर देते हैं। ये काम नहीं होना चाहिए आपके साथ में। इसमें लेकिन क्लियर है कि आपको ये तो काम करना है और 100 दिन का काम है, ये आपको पैसे मिलेंगे। सर देखिए, तो काम इसमें की कई लिस्ट नहीं आई है, की स्थिति काम की लिस्ट नहीं आई है। आगे सफाई वगैरह का नहीं का ऐसा। नहीं, आपने कहा ये काम होंगे, आपने ये नहीं कहा कि कितने काम हमारे वार्ड में हैं। मुझे बताइए, क्या योजना से पहले नहीं होना चाहिए कि सफाई में इतने आदमी चाहिए हमें इस वार्ड में, हमें 250 वार्ड के अंदर हमें बताइए पेड़ पौधे में इतने आदमी चाहिए, इतना काम होना चाहिए, यहाँ काम होगा। इस चीज का मैं कह रहा हूँ क्यों नहीं रोड मैप बनना चाहिए था? रोड मैप बन करके सामने आता, जनता से आप पूछते, इस देश प्रदेश इस शहर की जनता कहती हाँ इसमें ये सुझाव थे और ये सुझाव ठीक कर देनी चाहिए और अब होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? लेकिन आप साल भर के चुनाव के यहाँ पे साल भर चुनाव बचा है तो जनता आपको सुझाव नहीं दे पाएगी, आप नहीं कर पाओगे, आपको तो केवल वाई लूट करके और हमें जो है यहाँ से लूट लाट करके भगना है। चलिए साहब, आरसी चौधरी जी देखिए दिल से वैसे अप्रिशिएट तो कर रहे हैं पंकज जी की योजना तो ठीक है, लेकिन आप लोग इनसे भी डिस्कस कर लेते, बस ये एक बात है। नहीं, जनता से करते साहब। जब मैं कह रहा हूं कि हमारे सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं, उनके विपक्ष के नेता हैं, तमाम जो योजनाओं को लेके उन्होंने और बजट को लेके जब जिक्र किया, वो अपनी उस पे जब बजट में कोई प्रतिक्रिया सिर्फ नहीं दे पाई थी, सिर्फ उनकी शंका ये थी कि इसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, क्योंकि वो उस सरकार की मुखिया की एफिशिएंसी को नहीं जानते थे। उन्होंने सीधा चैलेंज किया, उन्होंने नेता प्रतिपक्ष और पार्टी के अध्यक्ष को इनको कहा, क्योंकि वो भी विधानसभा के सदस्य हैं, कहा कि या तो आप मेरे घर पे पधारें या मैं आपके यहाँ पे आता हूँ, तमाम सब चीजें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस चैलेंज को ले नहीं पाई। भारतीय जनता पार्टी की सोच बन गई है एक नकारात्मकता की सोच, नकारात्मकता की बातें करते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता ने अब जितनी भी जो बातें रखी, इस योजना पे उनका तमाम चर्चा पे कहीं पे भी केंद्रित नहीं था। उन्होंने जिक्र किया वैक्सीन का, जब देश की बजट में 35,000 करोड़ की घोषणा की और फिर ये कहते हैं हमने वैक्सीन फ्री में दी। ये बजट का पैसा कहां से आता है? इस देश के लोगों ने दिया है, इस देश के लोगों ने दिया है। सुन लीजिए, आपने कैसे दिया? सुन लीजिए, आप कौन से दे रहे थे? आप कौन से कैसे लाके दे रहे थे भाई? आप कौन से कैसे लाके दे रहे थे? आपने किराना वालों से आपकी बौखलाहट बता रही है ना, सत्य आपकी बौखलाहट बता रही है, आपकी बौखलाहट सत्य बता रही है। 35,000 करोड़ की बजट में घोषणा करते हैं, सुर्खियां बटोरते हैं, पेपरों में फ्रंट पेज की खबरें छपती है और उसके बाद में देश के प्रधानमंत्री संसद से लेकर पेट्रोल पंप तक और देश के लोगों को फ्री वैक्सीन के लिए, इससे पहले भी देश में लोगों को वैक्सीन फ्री लगी है, लेकिन हमने आपकी तरह ढिंडोरा नहीं पिटा। अरे देश के प्रधानमंत्री का कर्तव्य है, जवाब नहीं है। अरे विक्रांत आप खड़े हो गए करके हमने हमारे सामने बनना शुरू हुआ था, आपने कहा था ये सब हमारे सामने शुरू हुआ था, आप तो सारे के सारे आगे भैया। सांस रखिए, बताइए, सांस रखिए, सुनने का सांस रखिए। राजस्थान की सरकार ने कहा केंद्र की सरकार अगर पैसा नहीं देगी तो हम राजस्थान की जनता को बचाएंगे। हमने चेक दिया एजेंसी को, हमने कहा वैक्सीन उपलब्ध कराइए, क्योंकि केंद्र की सरकार
राज्य के वैक्सीन के साथ में पक्षपात करी थी, भेदभाव करी थी और यहाँ की वैक्सीन दूर भेज दी थी। आज ये चेस्ट थम्पिंग कर रहे हैं। देश की जनता से और राज्य की जनता से माफी मांगनी चाहिए। चलिए, लेकिन अगर आपसे मांगनी चाहिए, स्वागत करना चाहिए। आप रोजगार आपको सीएचओ को बता दीजिए ना, सीएचओ कब होगा? सुन लीजिए भैया, बता दीजिए। सुनने का पंकज जी, आप तो इनको बता दे तो सर, योजना सर, ये बताया आप सीएचओ वालों को बता दीजिए, उनसे जो आपने वादे किया वो बता दीजिए ना, इनको बता अरे सीएचए का बता दीजिए ना, वो सीएचए का कब होगा भाई बता दीजिए। उनसे आपने कहा था कि नहीं कहा था? पंकज जी सीएचए पे बता रहे हैं तो वो जवाब बता दीजिए। सुनिए, अब आप एक बार जवाब बता दीजिए। बताइए साहब पंकज जी। योगेंद्र जी, मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के नेता को अपनी योजनाओं का ध्यान नहीं रहता, इन्हें अध्ययन करके और चैनल पे आना चाहिए। सीएचए सिर्फ राजस्थान में नहीं लगे थे, पूरे देश के अंदर लगे थे, कोविड के दौरान लगे थे। केंद्र की सरकार ने कहा लोगों को आप इसके आधार पे रखिए। मैं कहता हूं केंद्र की सरकार निर्णय करे, राजस्थान जब उससे अलग जाए क्या तो बताएं, इसलिए ये कह रहे मतलब आपका जवाब करेगा ना, गिरा कर रखता है देश में भूल गया, देश में केंद्र ने कहा जब जिम्मेदारी का वक्त आता है तब भग जाता हो। देश के प्रधानमंत्री हमारे 20 सैनिकों की शहादत होती है, कहते ना कोई चाइना का व्यक्ति घुसा था, ना किसी की शहादत। अरे भैया रोजगार से क्या होगा? चिल्लाने से क्या होगा? रोजाना भाग जाते हो, अभी जो है रोजाना छापे पड़ते हैं आपके यहाँ, रोजाना बेईमानी हो रही है, उसके बाद आप क्यों चिल्लाने आते हो? है ना? चिल्लाने नहीं आते और क्या करने आते हो? आप अपनी निकम्मा नहीं, कभी आपने सोचते हो कि पार्टी को नहीं, नहीं आपको ये कोई सचिन पायलट नहीं है, ये कोई सचिन पायलट नहीं है, ये सचिन पायलट नहीं है, आपको नकारा निकम्मा कह देंगे, ये सचिन पायलट नहीं है तो नकारा निकम्मा कह देंगे। आपके लोग नहीं है, आपके लोग कह देंगे आधा करके यहाँ की जनता आपको जो है भागा भागा के आएगी, आपको लगा पकड़ के आएगी। अभी तक नहीं लगाया अरे भैया आपके बेईमानों के लिए आपके लोग खड़े होते हैं करके और बातें करते हैं यहाँ पर आकर। 20 करोड़ रुपए मुद्दे पे चले तुम अरे भैया कहाँ गए हो? एक नगर निगम में 20 करोड़ के नाम पे घपला करते हो, शर्म आनी चाहिए तुमको। चलिए सर, आपको ये बताइए, अब मुद्दे पे लौटिए आप। रोजगार गारंटी योजना जो आपकी, जिसपे सवाल इन्होंने खड़ा किया है कि उसकी लिस्टिंग नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं, इनको ये संदेह है कि वो काम क्या करेंगे लोग, और काम की क्या वार्ड वाइज कही गई है कि आदमी को अपने क्षेत्र में रोजगार मिलेगा। तो क्या वास्तव में शॉर्ट लिस्ट हो चुका क्या काम? योगेंद्र जी, मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर जितने भी जो अर्बन बॉडीज हैं, उसमें बहुत सी जो अर्बन बॉडीज हैं, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के वहाँ पे निकाय के अध्यक्ष हैं, मेयर हैं, तमाम लोगों के साथ में संवाद करके लोगों को चिन्हित किया गया है, लोगों को फॉर्म भरने के लिए कहा गया है, उनकी काम के अनुरूप उनकी मांग की गई है। जिस प्रकार से जो समायोजन हो सकेगा उस समायोजन के आधार पे वो जैसा काम चाहते हैं उस पर करना है। अगर भारतीय जनता पार्टी इसके प्रति सकारात्मक और पॉजिटिव पहल रखती तो निश्चित रूप से हमारी सरकार के पास में जाती, इनका डेलीगेशन जाता, लेकिन ये कभी नहीं जाते, क्योंकि ये चाहते हैं कि विभाजन से जब वोट मिल जाते हैं तो सकारात्मक काम करने की जरूरत कहाँ है। मैं कहना चाहता हूं कि लोगों के जीवन का सृजनात्मक तौर पर हम उपयोग करेंगे, और सृजनात्मक तौर पर तभी उपयोग करेंगे अगर ये चाहते हैं, ये कहते हैं कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज आनी चाहिए, देश का माहौल बनाइए। देश का इन्वेस्टमेंट तो बाहर जा रहा है, देश का इन्वेस्टमेंट देश में आएगा तो राजस्थान में भी आएगा, वो किसी देश का हिस्सा है ये, इसलिए वो सकारात्मक काम कीजिए और साहस कीजिए देश के प्रधानमंत्री को बोलने का। अगर आप सुझाव होंगे तो सदैव हम उस पर काम करेंगे, हम सदैव सुझाव को आमंत्रित करेंगे, चाहे विपक्षी दल दे, चाहे जनता दे, चाहे मीडिया दे, हम उसका साधुवाद करते हैं और उसके आधार पे योजना में सदैव और निरंतर सततता बनाए रखने के साथ में परिवर्तन करते रहेंगे। जी चलिए, मैं पंकज जी मैं लौटूंगा एक बार में। योगेंद्र आपके पास आना चाहूंगा। क्या एक्सरसाइज पे सवाल उठ रहा है तो कुछ शॉर्टलिस्ट किया गया कि हाँ इस तरह के काम होंगे, क्योंकि वार्ड में ही काम मिलना है, वार्ड में आप काम देंगे तो शॉर्टलिस्ट हो चुका गवर्नमेंट के स्तर पे कि हाँ ये इस तरह के काम किए जाएंगे, एक्स काम यहाँ पे नहीं है तो वाई होगा, वाई नहीं है तो जेड होगा, इस टाइप से कुछ हुआ है? देखिए, स्वायत्त शासन विभाग की ओर से एक सर्कुलर जारी हुआ है सभी 213 जो नगरीय निकाय हैं उनको। बात करें जयपुर की ही जो कल कार्यक्रम है मुख्यमंत्री जिसमें लॉन्चिंग करने वाले हैं, वहां पर खानिया जो बंदा है वहां पर बावड़ी का पुनरुद्धार जो कार्य है उसका मरम्मतकार और मिट्टी निकालने का जो कार्य है, इस तरह से ही तमाम जो जयपुर के आसपास शहरी क्षेत्र की जो प्राचीन बावड़ियां हैं, तालाब हैं, कुएं हैं, उनसे पानी उनका जो उनकी सफाई से जुड़े हुए कार्य हैं, उनकी मरम्मत है, हेरिटेज से जुड़े हुए कार्य हैं, कार्य तो अनंत हैं जिनकी को लेकर शुरुआत की जा रही है। लोगों से आवेदन मांगा, फिलहाल तो अभी देखिए जॉब कार्ड बनाए जा रहे हैं, उसके बाद लोगों से आवेदन मांगे जाएंगे
आवेदन करने के बाद 15 दिन बाद उन्हें रोजगार मिलेगा और रोजगार का जो श्रेणी होगा वो अलग अलग बार होगा, लेकिन उसकी जो प्लानिंग है, क्योंकि योजना अभी शुरू होने वाली है, कल है, तो इसके लिए कल से ही इसकी जो शुरुआत है उसके साथ ही आगे की एक्सरसाइज भी शुरू हो जाएगी। हालांकि एक खाका तैयार किया गया है सभी निकायों की ओर से, जिसमें जयपुर भी शामिल है और जयपुर के दोनों नगर निगम जिन्होंने फिलहाल डीएलबी को एक खाका भी बताया है कि इसके आधार पर लोगों को कैटेगराइज करके युवा अलग काम करेंगे, ये अलग काम करेंगे, तमाम जो, क्योंकि 18 से 60 साल के युवाओं को और बुजुर्गों को और सबको इसमें शामिल किया गया है। और जिस तरह से युवाओं को अलग काम दिया जाएगा, बुजुर्ग जो है क्योंकि 60 साल का व्यक्ति है वो अलग काम करेगा, तो तमाम लोगों को कैटेगराइज करके इन लोगों को काम देने की एक तैयारी है सरकार के स्तर पर। चलिए, मैं पंकज जी, आप बिल्कुल कुछ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन मैं माफी चाहूंगा, समय ऑलरेडी हो चुका है, मुझे कमान मिल गई है कि वाइंड अप करिए। तो खैर चलिए, शहरी रोजगार गारंटी योजना सरकार ने शुरू की है। 2022-23 के बजट में इसका अनाउंसमेंट था, बजट इसके लिए रख दिया गया है। अब देखना होगा कि किस तरह के जॉब कार्ड्स के साथ में क्या काम मिल पाता है। कई चीजें इसमें खामी रह सकती हैं, लेकिन दुरुस्त किया जा सकता है। और अगर ये योजना नरेगा की तर्ज पर चल पड़ी तो मुझे लगता है कि सफल हो सकती है और दूसरी जगह भी इसे फॉलो किया जा सकता है। कमी है तो उसे दुरुस्त करना चाहिए, और अगर विपक्ष कोई सवाल उठा रहा है तो सरकार को उसे भी गंभीरता से लेना चाहिए कि हाँ, इसे दुरुस्त कैसे किया जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अतिथियों और दर्शकों का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।